हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके सामने आपकी फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप चैप्टर की ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ, जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं। इन्होंने मेनली स्टोरीज़ लिखी हैं और इनकी स्टोरीज़ की एक जनरल थीम होती है कि हर पर्सन में कोई ना कोई एक एसेंशियल गुडनेस होती है और हम अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू इसे अवेक कर सकते हैं, इसे जगा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं द रेड ट्रैप चैप्टर के कैरेक्टर्स। द रेड ट्रैप चैप्टर का सबसे मेन कैरेक्टर है द रेड ट्रैप सेलर, जो कि इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। इसे यहाँ पर इस स्टोरी में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि पैडलर, ट्रैम्प या स्ट्रेंजर। दूसरा कैरेक्टर है द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन है। तीसरा कैरेक्टर है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर राम्सजो आयरन मिल्स का ओनर है। और चौथा कैरेक्टर है एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन आयरन मास्टर की डॉटर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द रेड ट्रैप, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी, जिसे कि चूहे को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इस चैप्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक रेड ट्रैप सेलर है। वो एक बहुत ही पुअर गाय है और वो अपने लिवलीहुड के लिए बैगिंग करता है। उसके बाद पैसे इकट्ठे करके वो उनसे रेड ट्रैप बनाता है और रेड ट्रैप्स को बेचता है। इनसे उसे जो पैसे मिलते हैं वो भी उसके लिवलीहुड के लिए पूरे नहीं पड़ते, इसलिए वो छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है। इस पूरे वर्ल्ड के बारे में रेड ट्रैप सेलर का एक ओपिनियन है कि जो पूरा वर्ल्ड है ये एक बड़ा सा रेड ट्रैप है और इसमें जो सारे पीपल्स हैं इनके लिए बैट्स तैयार किए जाते हैं, यानी कि टेम्पटेशन या लालच इनके लिए कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि शेल्टर, मनी या फिर फूड। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी न किसी गलत काम में फंस जाते हैं या रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हम चूहे को फंसाने के लिए एक रेड ट्रैप तैयार करते हैं और उसमें चीज़ या कुछ अच्छी चीज़ें डाल देते हैं ताकि चूहा उसमें फंस जाए। एक दिन जब वो पैडलर या रेड ट्रैप सेलर इधर उधर भटक रहा था तो उसे शाम हो जाती है ऐसे ही, और वो सोचता है कि उसे एक शेल्टर ढूंढनी पड़ेगी। तो उसे पास ही एक शेल्टर यानी एक कॉटेज दिखाई देती है और वो वहाँ नॉक करता है तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और वो बहुत अच्छे तरीके से उसका वेलकम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस घर में अकेला रहता है और आज उसे उसके साथ के लिए कंपनी मिल गई, तो वो उसको अंदर बुलाता है, साथ ही उसको अच्छा खाना देता है, उसके साथ कार्ड्स का गेम खेलता है और उसके साथ कई सारी बातें करता है। बातें करते करते वो ओल्ड मैन उसे अपनी कई सारी कॉन्फिडेंशियल बातें भी बता देता है, जैसे कि वो पहले राम्सजो आयरन मिल्स में काम करता था और अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो उसने एक गाय पाल रखी है, जिससे कि वो मिल्क से क्रीम तैयार करता है और उसके बाद उसे बेचकर पैसे कमाता है। तो उसने उसे ये भी बताया कि उसने अभी रिसेंटली 30 क्रोनर्स, जो कि स्वीडिश करेंसी है, कमाए हैं और वो उसने खिड़की के पास उस पाउच पे रखे हैं। रेड ट्रैप सेलर और क्रॉफ्टर उसके बाद रात में सो जाते हैं और सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि रेड ट्रैप सेलर दोबारा से वहाँ आता है और उसे पता होता है कि खिड़की के पास 30 क्रोनर्स रखे हुए हैं, तो उस खिड़की को स्मैश करके यानी तोड़ के अंदर से वो 30 क्रोनर्स निकाल लेता है। अब उसे ये डर होता है कि अगर वो मेन हाईवे से जाएगा तो वो शायद पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो जंगल का रास्ता चुनता है और वहाँ से जाता है। जंगल में जाते जाते उसे बहुत खुशी होती है कि आज उसने बड़ा हाथ मार लिया है और अब उसे कई दिनों तक चोरी चकारी या कुछ भी और काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर उसे सुबह से शाम हो जाती है, वो जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाता। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। अब उसे अपना ही वो ओपिनियन याद आने लगता है, अपना ही आइडिया याद आने लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है और आज वो खुद ही इस रेड ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि उसे 30 क्रोनर्स के रूप में वो बैट्स मिले थे और उनके लालच में आज वो फंस गया है। तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है। इसके बाद वो इधर उधर घूमता है और काफ़ी देर बाद उसे दूर से थम्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है। थम्पिंग यानी
लोहे को जोर जोर से पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे उस आवाज़ की ओर बढ़ता है और पाता है कि सामने एक आयरन मिल है। आयरन मिल में जाकर वो देखता है कि ब्लैक स्मिथ लोहे को पीट रहा है और साथ ही और वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। वो ब्लैक स्मिथ से वहाँ एक रात के लिए शेल्टर मांगता है। अब क्योंकि जाड़ों का दिन था तो ब्लैक स्मिथ के लिए ये यूजुअल सी बात थी कि कई सारे लोग ऐसे यहाँ पर आते रहते हैं, ऐसे ट्रैम्प्स भटकते रहते हैं जो कि रात के लिए शेल्टर मांगते हैं, तो उसे रूडली वहाँ शेल्टर के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद वहाँ पर ट्रैम्प थोड़ी देर आराम करता है और कुछ देर के बाद वहाँ का आयरन मिल का जो ओनर था वो वहाँ आता है और वो देखता है कि यहाँ एक आदमी लेटा हुआ है। फर्नेंस के धीमी लॉ में आयरन मास्टर को वो आदमी अपनी ओल्ड एक्वेंटेंस का कोई आदमी लगता है, तो वो उसके पास जाकर उससे कहता है निल्स ओलोफ। तो जैसे ही आयरन मास्टर की आवाज़ वो सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये मुझे कोई और आदमी समझ रहा है। फिर भी वो उसके डाउट को क्लियर नहीं करता और चुप रहता है। इसके बाद आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, यानी कि वो उसे अपना पुराना फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टेल समझ रहा था। और इसके बाद वो उसे कहता है कि कोई नहीं, चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो, हमें क्रिसमस पर अपने साथ एक गेस्ट चाहिए था, तो इस बार तुम ही हमारी मदद कर दो। अब रेड ट्रैप सेलर क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक था तो उसे लग गया कि अगर मैं इसके घर जाऊंगा तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे मैं लॉयन की डेन में खुद चला जाऊं। तो वो सोचता है और उसके बाद वो मना कर देता है क्योंकि उसे पुलिस में पकड़े जाने का डर होता है। काफ़ी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो आयरन मास्टर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी डॉटर एडला विल्मेंसन को वहाँ भेजता है। एडला विल्मेंसन जब उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि ये मेरे पिताजी के पुराने एक्वेंटेंस का व्यक्ति तो नहीं लगता, ये तो ऐसा लगता है कोई जेल से भागा हुआ प्रिजनर हो या फिर कोई थीफ हो। फिर भी वो कुछ नहीं कहती और उसे क्रिसमस ईव अपने साथ स्पेंड करने के लिए कहती है। जब वो आयरन मास्टर के घर पहुंचता है और वहां वेल ड्रेस्ड होकर डिनर करने आता है तो आयरन मास्टर उसको देखते ही समझ जाता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है और ये तो कोई और ही व्यक्ति है। तो उसको कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें शेरिफ को पकड़ा दूंगा। इसके बाद वो रेड ट्रैप सेलर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तो इसके बाद आयरन मास्टर उसे वहाँ से चला जाने को कहता है, लेकिन फिर एडला विल्मेंसन वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे साथ यहाँ क्रिसमस ईव मनाने आया है तो एटलीस्ट ये हमारे साथ यहाँ क्रिसमस तक रुकेगा। ये पुअर गाय है, ये इधर उधर भटकता रहता है, ये पता नहीं कितने दिनों से भूखा होगा, तो इसको यहाँ पर आराम और अच्छा खाना चाहिए। इसके बाद वो उसे कहती है कि वो जब तक चाहे वो यहाँ रुक सकता है। अब इस बात का उस पैडलर पर या उस रेड ट्रैप सेलर पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचता है कि ये सब जानने के बाद भी कि मैं एक थीफ हूँ, ये लेडी मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है, ये मुझे यहाँ पर रुकने को कह रही है, तो उसकी अच्छी क्वालिटी से इम्प्रेस हो जाता है। वो क्रिसमस ईव तक वहाँ रुकता है और वहाँ पर खूब आराम करता है, अच्छा खाना खाता है। इसके बाद क्रिसमस ईव के नेक्स्ट डे जब एडला विल्मेंसन और उसके फादर चर्च में जाते हैं तो वो एक खबर सुनते हैं कि ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स किसी ने चुरा लिए हैं और वो एक रेड ट्रैप सेलर था। तो ये दोनों जब इस खबर को सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये हमारे घर में रुकने वाला गेस्ट ही है जिसने ये पैसे चुराए हैं। तो वो जल्दी में अपने कैरियज में बैठकर घर जाते हैं और उसके फादर उसे कहते भी हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, अब देखना उसने ज़रूर हमारे सिल्वर स्पून्स भी चुरा लिए होंगे। घर पहुंचते ही उसके फादर सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या वो गेस्ट चला गया। तो सर्वेंट कहता है हाँ वो चला गया। और उसके बाद वो उसे पूछते हैं क्या वो अपने साथ कोई सामान ले गया है। तो सर्वेंट कहता है नहीं, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, बल्कि वो मैडम के लिए कुछ छोड़कर गया है। तो उसके बाद जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो एडला विल्मेंसन वहाँ पर अपने लिए एक पैकेट पाती हैं। जब वो उस पैकेट को खोलती हैं तो उसके अंदर उसे छोटा सा रेड ट्रैप दिखाई देता है और उस रेड ट्रैप में उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स रखे हुए थे। साथ ही उसमें एडला विल्मेंसन के लिए रेड ट्रैप सेलर ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि तुमने मुझे इतने अच्छे तरीके से अपने घर में ट्रीट किया,
ये जानते हुए भी कि मैं एक थीफ हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो कि तुमने क्रिसमस ईव पर अपने यहाँ एक थीफ को शेल्टर दी। इसीलिए मैं आगे से इस रास्ते को छोड़ दूंगा और ये 30 क्रोनर्स तुम उस क्रॉफ्टर को लौटा देना। और लास्ट में उसने नीचे कैप्टन वॉन स्टील के साइन किए होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एडला विल्मेंसन ने उस व्यक्ति को अपने यहाँ पर बिल्कुल कैप्टन की तरह ट्रीट किया था। तो इस चैप्टर की सेंट्रल थीम यही है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो हम उसे अपनी अच्छाई से जीत सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है द रैट ट्रैप चैप्टर की समरी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखें ताकि मैं इन्हें सॉल्व कर सकूं।